बात करने वाले हैं जी टॉप 5 क्रिप्टो के एक और बड़े प्रोजेक्ट XRP के बारे में। XRP टोकन के अंदर क्या चल रहा है जी, टोकनोमिक्स के हिसाब से क्या ये सही परफॉर्म कर रहा है, और बड़ी अपडेट इनकी ब्लॉकचेन को लेकर क्या निकल कर सामने आ रही हैं। इनका अपना खुद का स्टेबल कॉइन मार्केट में लॉन्च हो गया है, और सबसे बड़ा मकसद जिसको लेकर ये मार्केट के अंदर आए थे, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, उसको किस तरीके से इन्होंने सुधारने की कोशिश की है। तो अभी क्या पोटेंशियल है, क्या इसको बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपनी राय हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले इसके टोकनॉमिक्स के बारे में बात कर लेते हैं जी, मार्केट के अंदर क्या अभी सिचुएशन बनी हुई है आज की डेट में। अगर आप देखेंगे, ठीक है जी, सिर्फ आज के अंदर 11% का इंक्रीमेंट आया है जी, 1.22 से 1.43 तक आज प्राइस स्विंग हुआ है जी। लास्ट 7 डेज के अंदर अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी इंक्रीमेंट हमको XRP के प्राइस के अंदर देखने को मिली है। 7 दिन के अंदर आप देखिए मार्केट कैप $62 बिलियन से आज की डेट में $85 बिलियन हो गया। जी 2 दिन के अंदर इतना बड़ा पैसा XRP के अंदर आ गया है जी। ऑल टाइम हाई मार्केट कैप की अगर बात करेंगे तो 200 बिलियन को भी क्रॉस कर दिया था जी इसने, देख रहे हैं आप, $200 बिलियन को भी क्रॉस करके आ चुका है, और अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 62% नीचे है। 3.65 इसका ऑल टाइम हाई बना था, 17 जुलाई 2025 को इसका ऑल टाइम हाई बना था। टोटल सप्लाई की अगर हम बात करें, टोटल सप्लाई है जी तकरीबन 100 बिलियन, देख रहे हैं, और 100 बिलियन में से जो अभी सर्कुलेशन के अंदर है वो है जी 62 बिलियन XRP मार्केट के अंदर है। और रेगुलर बेसिस के ऊपर टोकन आते रहते हैं जी मार्केट के अंदर। वॉल्यूम निकल कर सामने आया है, और प्राइस एक हफ्ते के अंदर 40% का इंक्रीमेंट दे चुका है। अभी भी ओवर बॉट जोन के अंदर नहीं है, अभी मुश्किल से 50 के लेवल को क्रॉस करके आया है जी, देख रहे हैं। ओवरसोल्ड जोन की तरफ था, ओवरसोल्ड से ओवर बॉट जोन की तरफ जा रहा है, और अभी जो है 50, यानी कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जी, देख रहे हैं। और ये जो अभी रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है वो ये है जी, ये वाला रेजिस्टेंस 1.7, ठीक है, बड़ा रेजिस्टेंस है, यहाँ पर थोड़ी बहुत हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो इसका ऑल टाइम हाई, वो तो हमेशा से एक बड़ा रेजिस्टेंस होता ही है जी किसी भी टोकन के लिए, उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो आना चाहिए जी, अगर पुराने अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो वॉल्यूम देखिए जी, ठीक है, 9.7 10 बिलियन तक का वॉल्यूम आया था, और अभी सिर्फ 1 बिलियन का ही वॉल्यूम है, देख रहे हैं। मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे बिटकॉइंस आउट परफॉर्म कर रहा है जी, 80,000 के लेवल की तरफ जाने की तैयारी है जी, ठीक है। साथ साथ में वॉल्यूम आ रहा है जी पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो XRP के अंदर भी अगर देखें जाएँ तो इनके कंपैरिजन में यहाँ पर देखिए जी आप, मिलियंस ऑफ डॉलर का ही वॉल्यूम था, लेकिन वॉल्यूम कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ के बड़ा ज़बरदस्त वॉल्यूम अभी यहाँ पर जनरेट किया है जी, ठीक है जी। इंस्टीट्यूशनल डिमांड भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ रही है जी, किसकी जी, रिपल की। तो रिपल का मेन मकसद क्या है जी, एज ए पेमेंट, आपको इंडिया से पैसे भेजने हैं जी अमेरिका, कुछ भी नहीं लगेगा, ना आपकी आईडी लगेगी ना कुछ लगेगा जी। आप इनके जो डेडिकेटेड जो काउंटर्स हैं वहाँ पर आप जाइए जी, XRP को बाई कीजिए, XRP को बाई कीजिए, जो बंदा बैठा है जी करेगा जी आपके लिए, जो पुराना इनका सिस्टम था जी जिस पर ये काम कर। अब तो स्टेबल कॉइन आ गया, अब तो कहानी बिल्कुल बदल गई। पहले यही था कि आपको पैसा भेजना है, नॉर्मली क्या होता है जी, वायर के थ्रू पैसे जाता था जी, ठीक है, स्वाइप कोड के थ्रू पैसा जाता था, 4 से 5 दिन लग रहे थे जी, और बहुत ज़्यादा फीस लग रही थी। उसको बाईपास करा, बिटकॉइन मार्केट के अंदर आ गया था, ठीक है। और छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है जी, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है जी ये XRP का अगर चार्ट देखेंगे आपको तो ये आप देखिए जी, 2014 की एंट्री, 2013 की एंट्री है जी यहाँ पर, और प्राइस कुछ नहीं था जी, देख रहे हैं बिल्कुल, देख रहे हैं आप, वॉल्यूम सिर्फ 200 मिलियन, ठीक है, मार्केट कैप 200 मिलियन की, यानी कि जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर आया था 4-5 साल तो इसके ऊपर किसी ने नज़र ही उठा के नहीं दी, क्योंकि लोग बिटकॉइन बिटकॉइन चिल्ला रहे थे, बिटकॉइन के ऊपर लोगों का ज़्यादा ध्यान था। XRP को, XRP ने बूम कब पकड़ी, XRP मार्केट के अंदर हाईलाइट कब हुआ है जी, 2018 के अंदर, जब मार्केट के अंदर बड़ा एक रिटर्न हमको देखने को, बुलिश मार्केट थी, बिटकॉइन ज़बरदस्त आउट परफॉर्म कर रहा था, उस वक्त XRP लोगों की नज़रों में आया, ठीक है।
पेमेंट गेटवे के तौर पर आया और पेमेंट को बहुत आसानी से नेक्स्ट डे सेम विद इन ए मिनट विद इन ए सेकेंड आप देख सकते हैं सेटलमेंट हो रही थी। और अगर मैट्रिक्स आप देखेंगे तो अभी जो ट्रांजैक्शन हैं ब्लॉकचेन के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हैं उनकी गिनती बढ़ रही है, यानी कि एडॉप्ट हो रहा है जी, लोग प्रिफर कर रहे हैं जी इनके ऊपर ट्रांजैक्शन करना। अब तो इनका स्टेबल कॉइन भी आ गया है जी मार्केट के अंदर, देख रहे हैं रिपल USD RLUSD, इनका अपना खुद का स्टेबल कॉइन लॉन्च हो चुका है और उसकी मार्केट कैप आप देखेंगे $2 बिलियन की हो गई है, देख रहे हैं, जिसका एक बहुत बड़ा योगदान हमको यहाँ पर ट्रांजैक्शन के ऊपर मिल रहा है। क्योंकि स्टेबल कॉइन को भेजना एज़ कम्पेयर टू XRP को भेजने से ज़्यादा सिक्योर है, आसान है, और वॉलेटिलिटी जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर नहीं है। यानी कि आपने बाई करा, ठीक है, प्राइस नीचे भी हो सकता है, प्राइस ऊपर भी हो सकता है आज, यानी कि आपने भेजा और भेजते भेजते आप देख सकते हैं प्राइस इतना हो गया कि जब आपने बाई करा और जब आपने सेल करा तो कुछ नंबर का डिफरेंस हमको देख लो। लेकिन स्टेबल कॉइन आ गया है, ठीक है, स्टेबल कॉइन आ गया तो XRP की डिमांड बढ़ेगी, XRP की डिमांड बढ़ेगी तो नेटवर्क एक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है, और बड़े पैमाने के ऊपर रिपल XRP होगा जी यूज्ड। और जब से न्यूज़ निकल कर सामने आई है कि ट्रेजरी बॉन्ड, ठीक है, बाईबैक करेगा जी अमेरिकन गवर्नमेंट, तो जब से मार्केट थमने का नाम ही नहीं ले रही है। बड़ा ज़बरदस्त एक कैटालिस्ट निकल कर सामने आया, बिटकॉइंस बढ़ गया, इथेरियम बढ़ गया, पूरी क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा ही पैसा इंजेक्ट हो गया। तो बिटकॉइंस के अंदर पैसा आ रहा है, बिटकॉइन से इथेरियम में जाएगा, इथेरियम से ओल्ड कॉइन के अंदर जाएगा और ओल्ड कॉइन के अंदर XRP, ठीक है, इथेरियम और बिटकॉइन के बाद अगर ओल्ड कॉइन काउंट होता है जी BNB के बाद वो है जी XRP, मार्केट कैप $85 बिलियन, BNB 89। तो कंपटीशन है जी इनके अंदर, अभी सोलाना XRP और BNB के अंदर कंपटीशन है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ रहा है, सेलर हैं, ठीक है, बेच रहे हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा बाइंग के ऑर्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको नॉर्मली कर दूँ, ये कर देते हैं जी हम 1.38 1.39 1.40, ठीक है, इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रहा है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, $1.5 तक भी कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। $1.5 क्या वो बात देखेंगे, 1.79 मिलियन बाइनेंस के ऊपर ऑर्डर लगे हैं जो सेल होंगे, बाकी कोई भी मेजर रेजिस्टेंस नहीं है। करंट जो है जी, अभी जो करंट इमीडिएट रेजिस्टेंस है वही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी आप देख सकते हैं बायर्स हैं, यानी कि चांसेस हैं कि प्राइस इजीली यहाँ से $1.5 की तरफ जा सकता है जी बहुत आसानी से। कोई भी वॉल्यूम नहीं था और ये वॉल्यूम इतना आया कि वॉल्यूम पिछले हफ्तों के मुकाबले में तकरीबन 7 गुना बढ़ गया। ब्रेकआउट भी हुआ, ब्रेकआउट को सपोर्ट किया जी वॉल्यूम ने। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि XRP का ETF भी अप्रूव हो गया है जिसके अंदर ट्रेडिंग हो रही है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर भी आ रहे हैं, अपना एक्सपोजर ले रहे हैं और होल्ड करके बैठे हुए हैं। XRP की जो लेजर के ऊपर जो ट्रांजैक्शन हो रही हैं, यानी कि पूरी ब्लॉकचेन के अंदर, वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं जी। एक्टिव डेली डिक्रीज, ठीक है, जो डेली एक्टिव एड्रेस है उनके अंदर डाउनफॉल तो है, लेकिन जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। ETF के माध्यम से Q2 के अंदर तकरीबन $253 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आ चुका है जी। 4 घंटे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, 4 घंटे के अंदर आप देखिए जी प्राइस बढ़ता ही जा रहा है। और अभी भी जो करेक्शन आ रही है वो इतनी नहीं है, क्योंकि प्राइस के अंदर कमी तो आई है लेकिन वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा है जी, देख रहे हैं आप। 4 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो ओवरबॉट जोन के अंदर है, इसलिए यहाँ पर थोड़ी बहुत हमको यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि 4 घंटे के हिसाब से लोग बाइंग करते हैं, 4 घंटे के हिसाब से लोग सेलिंग भी करते हैं, 1 घंटे का टाइम फ्रेम के अंदर भी करते हैं, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी इसको ट्रेड करते हैं, क्योंकि $8 बिलियन का वॉल्यूम आ रहा है जी, ठीक है। तो ओवरऑल भैया सारी क्रिप्टो आउट परफॉर्म कर रही है, तो XRP भी अगर परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपने आप में बड़ा प्रोजेक्ट है जी, बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, ठीक है, ऑल टाइम हाई से तकरीबन 60% नीचे है और नेटवर्क एक्टिविटी के अंदर इजाफा हो रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो, जय हिंद।